हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 12.1 को कवर करते हैं। पूरी कंप्लीट वीडियो देखना, एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब सबसे पहले देखो हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है बच्चों। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं और सभी पार्ट्स के अंदर आपको 2, 3 या 4 टर्म्स देखने को मिल जाएंगी। अब हमसे पूछा है कि उन टर्म्स के अंदर से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कीजिए। अब ये कॉमन फैक्टर होता क्या है, हमें क्या करना है, जो भी टर्म दे रखी हो ना उसको छोटे छोटे पोर्शंस में ब्रेक कर लेना है। अब जैसे मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो, उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से छोटे छोटे पोर्शन में उसके फैक्टर निकाल लेंगे। इंग्लिश में कोई अल्फाबेट दे रखा है, ए स्क्वायर दे रखा है तो उसको ए मल्टीप्लाई ए लिख देंगे। एक्स क्यूब दे रखा है तो उसको एक्स मल्टीप्लाई एक्स, मतलब छोटे छोटे पोर्शन में ब्रेक कर लेंगे। फिर हमें देखना है उन सभी टर्म्स के अंदर से कॉमन चीज क्या है, उसको बाहर निकाल लेंगे, उसको लिख देंगे, ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। समझ में आ गई ना बात। अब सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है और किस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। पहले हमें दे रखा है बच्चों 12x, फिर दूसरी टर्म हमें दे रखी है 36। तो हमें इनके यहां पे फैक्टर्स निकाल लेने हैं। सबसे पहले जो भी आपको न्यूमेरिकल वर्ड दिखे उसको उठा लो। यहां पे हमें दे रखा है भाई 12 के फैक्टर्स करेंगे। पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 6 जा 12, फिर किस पे जाएगा 2 पे, 2 3 जा 6, फिर किस पे जाएगा 3 पे, 3 1 जा 3। हो गए 12 के छोटे छोटे फैक्टर। अब यहां पे देखो हमारे पास क्या है, 36 है, तो 36 के फैक्टर कर लेते हैं भाई। 36 के कैसे होंगे, पहले 2 पे जाएगा, 18 2 जा 36, फिर 2 पे जाएगा 2 9 जा 18, फिर 3 पे जाएगा 3 3 जा 9, और फिर 3 पे जाएगा 3 1 जा 3। हो गए छोटे छोटे फैक्टर हमारे किसके, न्यूमेरिकल जो भी नंबर दे रखा है। लिख दो। अब इनको कैसे लिखेंगे, पहले 12 के फैक्टर्स को लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट x दे रखा है तो इसको x लिख देंगे, काम खत्म हो गया। आगे आ जाओ। 36 के फैक्टर कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें लिखने हैं यहां पे कॉमन फैक्टर्स। तो देखो कैसे निकाल लेंगे यहां पे बच्चों, बिल्कुल इजी है। यहां पे देखो 2 है हमारे पास, इसके अंदर भी 2 है तो हमने 2 लिख दिया। फिर आगे चले, एक और 2 मिल गया तो यहां पे भी 2 मिल गया, इसका भी जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, तो एक और 2 लिख दिया। आगे देखते हैं, यहां पे 3 मिल गया, यहां पे भी 3 मिल गया, तो 3 का भी पेयर बन गया, ये भी कॉमन है। आगे देखो इसमें x है, इसमें x नहीं है, यहां पे 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो ना तो x का पेयर बन रहा है ना 3 का पेयर बन रहा है, तो ये तो कॉमन नहीं है, इनको छोड़ दो। ये हमारे पास कॉमन आ गई। 2 2 जा 4 3 जा 12, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया, क्लियर है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या टर्म दे रखी है बच्चों, एक तो दे रखी है 2y और दूसरी दे रखी है हमें 22xy। अब इनको फैक्टराइज करके लिख लो भाई। 2 को तो हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई y। आगे इसको लिखो, 22 को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 11। इससे आगे ब्रेक नहीं होगा तो क्या लिख देंगे यहां पे, 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। कॉमन देखो बच्चों, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, y इसमें भी है, इसमें भी है, 11 और x इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमें यहां पे कॉमन फैक्टर मिल गए ना अपने। तो लिख दो यहां पे, क्या लिख देंगे, कॉमन फैक्टर इक्वल टू, यहां पे एक तो 2 आ गया और एक y आ गया, तो फाइनल क्या आंसर आ गया हमारा, 2y इज द आंसर। समझ में आ गया कैसे करने हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों इसका। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहां पे फर्स्ट टर्म दे रखी है 14pq। आगे क्या दे रखी है दूसरी टर्म, 28p² q²। सबसे पहले 14 के फैक्टर करो बच्चों। यहां पे 14 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 2 पे जाएगा, 2 7 जा 14, 7 प्राइम नंबर आ गया, 7 पे ही जाएगा, 7 1 जा 7। फिर क्या दे रखा है 28, तो 28 के फैक्टर कर लो बच्चों। 2 से डिवाइड किया 14 आ गया, फिर 2 से किया 7 आ गया, फिर 7 से करेंगे 7 1 जा 7 आ गया।
हो गए फैक्टर, आगे लिख दो। 14 के क्या निकले हमारे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई इंग्लिश अल्फाबेट क्या है P और Q, तो P मल्टीप्लाई Q, आसान काम है, ठीक है। आगे आ जाओ। 28 के फैक्टर क्या हो गए बच्चों 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई P का स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब P की पावर 2 का मतलब क्या है, P को हमें 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहां पे P मल्टीप्लाई P, फिर Q का स्क्वायर है तो Q को भी 2 टाइम्स लिखेंगे Q मल्टीप्लाई Q। अब कॉमन देखो बच्चों, 2 इसमें है इसमें भी है, 7 इसमें है इसमें भी मिल गया, P इसमें भी है इसमें भी मिल गया, Q इसमें भी है इसमें भी मिल गया। ऊपर वाले के जो फैक्टर्स है ना उनको चेक कर लो, बस नीचे वाले को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। या फिर क्या करो, जिसके अंदर कम फैक्टर हो ना उसको पकड़ के देखना स्टार्ट कर दो कि उसके कौन कौन से फैक्टर्स मैच हो रहे हैं। तो यहां पे जो जो भी मैच हुए हैं उनके नीचे हमने निशान लगा लिया, तो यहां पे क्या हो गए हमारे कॉमन फैक्टर किसके इक्वल आ गया बच्चों, एक तो 2, एक 7, एक P और एक Q, इसको इकट्ठा करके लिख दो, 7 2 जा 14 PQ, आंसर आ गया। जिसके नीचे भी हमने बार लगाया ना वो हमारे कॉमन फैक्टर है, वो उठा लो, इस पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर, आगे चलते हैं। इसके फोर्थ पार्ट को देखो बच्चों, क्या टर्म दे रखी है 2x, फिर हमें क्या दे रखा है 3x स्क्वायर और फिर हमें 4 दे रखा है। भाई अब आ गई हमारे पास 3 टर्म, तो घबराना नहीं है, कहीं 3 टर्म देख के सोच जाओ कि सर 3 टर्म कैसे होंगी। भाई आपको चाहे 4 टर्म दे रखी हो 5 दे रखी हो, डरना किस बात का है, जब मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करो, बस ध्यान से देखो। 2x को कैसे लिखेंगे बच्चों 2 मल्टीप्लाई x, 3x स्क्वायर को कैसे लिखेंगे 3 एज इट इज, x स्क्वायर का मतलब क्या है x 2 टाइम्स लिखा जाएगा, ये लिख दिया। 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। अब यहां पे लिख दो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मतलब है हमारे पास 3 टर्म है तो जो फैक्टर तीनों में होगा ना वही कॉमन कहलाएगा। ध्यान से देखो यहां पे 2 है, इसमें 2 है नहीं है, तो 2 हमारा कॉमन फैक्टर के अंदर कभी काउंट नहीं होगा यहां पे। फिर आ जाओ x इसमें है इसमें है इसमें नहीं है, तो x भी हमारा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और तो कोई हमें यहां पे कॉमन नजर नहीं आ रहा है। तो जहां पे बच्चों आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नजर ना आए ना, तो वहां पे सबका फेवरेट एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो है 1। तो यहां पे कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 जो होता है वो सभी का फैक्टर होता है। क्लियर क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 5th पार्ट में देखो क्या क्या टर्म दे रखे हैं बच्चों, 6abc, फिर हमें दे रखी है 24ab स्क्वायर, फिर हमें दे रखी है 12a स्क्वायर b। देख लो भाई, पहले इस पे ध्यान दो, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, और abc को कैसे लिखेंगे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। पहले का काम खत्म, आगे आ जाओ। 24 के फैक्टर कैसे लिखेंगे, अब आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो ऐसे निकाल लो, 24 के 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, 2 से डिवाइड किया यहां पे कितना आ गया 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, तो क्या आ गए यहां पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इंग्लिश अल्फाबेट पे ध्यान दो, a 1 टाइम है तो हम यहां पे a को 1 टाइम लिख देंगे, b की पावर 2 है तो मतलब b को 2 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। अब इस पे आ जाओ, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई a स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब a को 2 टाइम्स लिख देंगे, और फिर b हमारा एक बार है तो b लिख दिया। हो गए भाई छोटे छोटे फैक्टर हमारे। अब कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, लिख दो यहां पे कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है। आगे आ जाओ, 3 आ गया, 3 इसमें है इसमें भी है इसमें भी है। आगे देखो a इसमें भी है इसमें भी मिल गया इसमें भी मिल गया, b यहां भी है यहां पे भी है और यहां भी है, c इसमें है इनमें नहीं है। बस और कुछ चेक नहीं करना हमें, ऊपर वाले फैक्टर्स को मैच करके देख लिया हमने, तो जिस जिस पे हमने यहां पे डैश लगाया है ना, बार लगाया है, वही कॉमन फैक्टर हो गए। तो देखो यहां से क्या लिखा हमने 2, यहां से लिखा 3, यहां से लिखा a
और आगे लिखा बी, इन पे कोई ध्यान नहीं देना है आपको। तो यहां पे देखो 2 3 जा 6, ए और बी की मल्टीप्लाई ए बी, तो 6ab क्या हो गया मेरा फाइनल आंसर। है ना आसान? अब तो स्वाद आ गया होगा, मजे आ रहे होंगे, अब तो चुटकियों में कर लोगे ना। अब तो आगे आ जाओ भाई, घबराना किस बात का है। अब यहां पे देख लो 6th पार्ट के अंदर क्या दे रखा है। पहली टर्म दे रखी है 16x³, फिर दे रखा है माइनस का 4x², फिर दे रखा है 32x। क्लियर बात भाई? अब इसके फैक्टर करो। 16 के फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 के तो हो गए। x की पावर 3 दे रखा है, इसका मतलब x को कितनी बार लिखा जाएगा? 3 टाइम्स लिखा जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। आगे आ जाओ। अब यहां पे 4 को कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x² दे रखा है, तो x को 2 टाइम्स लिखा जाएगा। आगे आ जाओ 32 को, 32 में कितने टाइम्स 2 आएंगे बच्चों? 5 टाइम्स। ये आ गए मेरे 5 टाइम्स 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और मल्टीप्लाई x। क्लियर बात है? अब यहां पे एक छोटी सी ट्रिक समझ लो, जहां पे आपका गलती होती है, जहां पे बच्चे मिस्टेक करके आते हैं। अब देखो यहां पे एक टर्म को नेगेटिव दे रखा है बच्चों, अगर हमें ये टर्म भी नेगेटिव दे रखी होती, ये टर्म भी नेगेटिव दे रखी होती, तीनों में अगर नेगेटिव साइन होता, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर निकलेगा ना, उसमें भी नेगेटिव साइन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। अब यहां पे एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, तो कॉमन तो नहीं है, तो हमें इस साइन को छोड़ देना है। क्लियर? आ जाओ। अब यहां पे लिख देते हैं हम कॉमन फैक्टर। देख लो ऊपर वाले में तो ज्यादा फैक्टर हैं, इसमें कम है, इससे मैचिंग करते हैं। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बार लगा दिया। 2 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लग गया वही निशान। x इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। आगे देखो इस x को यहां पे है, इसमें भी है, बट इसमें और कोई x नहीं है, तो बस हमारे कॉमन फैक्टर यहां से निकल गए और कहीं पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिसमें कम फैक्टर हो ना, उनको मैच कर लिया करो आपस में, टाइम आपका सेव हो जाएगा। तो यहां पे कॉमन फैक्टर क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x। फाइनल आंसर क्या आ गया? 2 2 जा 4 की और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज द आंसर। क्लियर बात है? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना यहां तक? आगे चलते हैं भाई। आगे हमें क्या दे रखा है यहां पे 7th पार्ट के अंदर, ध्यान से देखो क्या क्या टर्म गिवन है। 10pq, आगे क्या दे रखा है? 20qr, और फिर हमें क्या दे रखा है? 30rp दे रखा है। कर दो भाई, मेरे से पहले क्वेश्चन को अब ट्राई करके देखो। 10 के फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। कर लिया इतना काम। 20 को कैसे लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 हो गया, 4 5 जा 20 और मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r। यहां पे आ जाओ। 30 को कैसे लिखेंगे हम? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई p। अब अगर ऐसे लिखने में दिक्कत आ रही है ना आपको, तो मैंने जो आपको तरीका बता रखा है उससे भी लिख सकते हो। ठीक है? अब यहां पे आ जाओ बच्चों, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा? यहां पे 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक तो 2 आ गया। आगे चलते हैं। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 भी कॉमन हो गया। p इसमें है, इसमें भी है, बट बीच वाले में नहीं है, तो p तो कॉमन नहीं है, छोड़ देंगे। q इसमें है, बट इसमें नहीं है, तो q को भी छोड़ देंगे। बस आंसर आ गया 2 5 जा 10 इज द कॉमन फैक्टर। क्लियर बात? आ गया ना समझ में? आगे आ जाओ भाई। यहां पे देखो काफी सारी टर्म दिखाई दे रही होंगी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है? ऐसे हलवे हलवे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल से। भाई मार्क्स लेने हैं और जो एवरेज बच्चे हैं उनसे ऊपर उठना है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन चुटकियों में आने चाहिए। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहां पे 8th पार्ट देख लो बच्चों। पहली टर्म क्या है? 3x² y³, फिर क्या है? 10x³ y², और फिर क्या दे रखा है? 6x² y²z। भाई देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट है सबसे इजी क्वेश्चन ये। ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, सर होगा नहीं ये हमारे से। ऐसा नहीं करना है, ट्राई तो करो।
भाई एक चीज को हमने पहले ही सोच लिया बच्चों कि मेरे से नहीं होगा, तो भाई होगा ही नहीं वो तो। और कुछ ट्राई करके देखो कि क्या पता आप 20-30% या 50% कर दो और उसके बाद थोड़ा सा भगवान जी हेल्प कर दें आपकी, तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो देख लो यहां पे इसको कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2 है, इसका मतलब x को हम कितने टाइम्स लिखने वाले हैं बच्चों, 2 टाइम्स। y की पावर 3 का मतलब क्या है, y को हम लिखेंगे 3 टाइम्स, तो यहां पे y को लिख दिया 3 टाइम्स। पहले का काम खत्म, फैक्टर हो गए। आगे आ जाओ, 10 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब का मतलब x को 3 टाइम्स लिख देंगे, फिर y स्क्वायर का मतलब y को 2 टाइम्स लिख देंगे। यहां पे आ जाओ, 6 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को x को लिखेंगे 2 टाइम्स, फिर y को लिखेंगे 2 टाइम्स और फिर लिख देंगे z को। अब हमारा काम आ गया भाई कॉमन फैक्टर लिखने का। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे 3 है, इस वाले में 3 नहीं है, इस वाले में 3 है, तो बीच वाले में 3 नहीं है तो 3 तो कॉमन नहीं होगा। आगे आ जाओ भाई, यहां पे देखो अब जो न्यूमेरिकल वर्ड थे ना उनका हमारा काम खत्म हो गया, कोई भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। अब आ गई इंग्लिश अल्फाबेट की बारी। यहां पे x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, लग गया बार। इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इस पे लग गया बार। y यहां है, यहां पे है, यहां पे है, फिर y यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, इसमें y है, इसमें और y नहीं बचा हुआ ना, इसमें बचा हुआ, तो बस आ गए हमारे कॉमन फैक्टर। z इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो z भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लिख दो भाई, क्या आ गए यहां पे, ऊपर वाले से उठा लो, x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। फाइनल आंसर क्या बन गया, x और x की मल्टीप्लाई x की पावर 2, y और y की मल्टीप्लाई y की पावर 2। दिस इज द आंसर। बस आ गया आंसर, है ना इजी। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें यहां पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है। एक्सप्रेशन कैसे बना, टर्म के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाए ना, तो वो हमारा टर्म्स क्या बनाती है, एक एक्सप्रेशन बनाती है। इनके अंदर से हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है बच्चों। अब फैक्टराइज कैसे होगा यहां पे एक्सप्रेशन को, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ध्यान से देख लो। पहले पार्ट पे चलते हैं, क्या दे रखा है, 7x माइनस 42। देखो ध्यान से, पहली टर्म के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट x है और न्यूमेरिकल वर्ड क्या है, 7 है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 7 मल्टीप्लाई x लिख सकता हूं, फिर माइनस का साइन। 42 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम यहां पे 42 को फैक्टराइज करके लिख लो। 2 से डिवाइड करेंगे 21 आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 जा 21, फिर 7 से करेंगे 7 1 जा 7, तो ये बन गया मेरा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ऐसे कर दोगे ना, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दोगे। अब यहां पे ध्यान से देखो, इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर क्या चीज आपको कॉमन नजर आ रही है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 7 को ले दिया बाहर, अंदर क्या बच गया, यहां से 7 चला जाएगा बच्चों, x बच गया, माइनस में यहां से 7 चला गया तो बचा क्या, 2 और 3, और 2 3 जा क्या होता है 6, तो ये आंसर आ गया मेरा। बस है ना, सिंपल है ना, मजेदार। आगे आ जाओ भाई, सेकेंड पार्ट के अंदर देख लो बच्चों, क्या है, 6p माइनस 12q। फैक्टराइज करके लिखो, 6 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई p माइनस 12 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई q। अब यहां पे ध्यान से देखो कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 यहां भी है, यहां भी है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या निकल गया, 2 मल्टीप्लाई 3, अंदर क्या बच गया, यहां पे p माइनस में यहां पे क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई q। है ना आसान, अब तो सिंप्लीफाई करके लिख दो, 2 3 जा 6 इंटू p माइनस 2 की और q की मल्टीप्लाई 2q, ये आंसर आ गया। क्लियर बात। आगे चलते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 7a स्क्वायर प्लस का 14a। 7 मल्टीप्लाई a स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, a मल्टीप्लाई a, प्लस में 14 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7 जा 14 मल्टीप्लाई a। कॉमन क्या है,
7 इसमें भी है, इसमें भी है, a इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन क्या निकल गया 7 मल्टीप्लाई a, अंदर क्या बचा a प्लस में यहां पे क्या बच गया 2, तो 7 की a से मल्टीप्लाई 7a इंटू a प्लस 2, दिस इज द आंसर। समझ में आ गए होंगे ना क्वेश्चन किस प्रकार से चल रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग काम हो गया होगा, बहुत सारे कॉमन फैक्टर निकालते, बट भाई करने तो पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे मत किया करो बच्चों। देखो एक बात बताता हूं, मैथ में पूरा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ना, उन बच्चों के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, उतने ज्यादा आप मैथ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग पाएंगे। अब कई बार क्या करते हैं हम, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, उसमें पर्सन को रीड कर लिया, रट्टा मार लिया, याद कर लिया, बट मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लर्न नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका मैथमेटिक्स। क्लियर बात, ठीक है। ऐसे ही मैं हर एक वीडियो में टिप्स बताता रहूंगा, आप ध्यान से सुनता रहा करो बस। अब आगे आ जाओ भाई, तीसरे के बाद हम चलते हैं चौथे पार्ट पे। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, माइनस का 16z प्लस में 20z क्यूब। 16 के फैक्टर कर लो भाई, माइनस साइन को एज इट इज साथ में लेके चलेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और मल्टीप्लाई z, फिर प्लस में 20 के कर लो भाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20 मल्टीप्लाई z क्यूब दे रखा है, तो z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z। अब कॉमन निकाल लो यहां से, ध्यान से देखो, कॉमन 2 यहां पे है, इसमें भी है 2, यहां पे 2 है, इसमें भी 2 मिल गया, यहां पे z है, यहां पे भी z मिल गया, तो कॉमन क्या निकला यहां पे, एक तो 2 मिल गया, दूसरा 2 और तीसरा z, जिनके नीचे बार लिखा हुआ है वो कॉमन है हमारे। यहां पे माइनस साइन एज इट इज, 2 2 जा क्या हो गया 4 और फिर प्लस में यहां पे 5 इंटू z क्या हो गया बच्चों, z की पावर 2, तो यहां पे क्या आ गया 2 2 जा 4z इंटू माइनस का 4 प्लस 5z स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्लियर बात। अब चलते इसके फिफ्थ पार्ट के ऊपर। फिफ्थ पार्ट में देख लो क्या दे रखा है बच्चों, 20 l स्क्वायर m और फिर आगे प्लस में 30 ALM, यही दे रखा है, ठीक है। अब 20 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, एल स्क्वायर के क्या हो जाएंगे, एल मल्टीप्लाई एम, प्लस में 30 के क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एम। क्लियर। एक टर्म तो हमारे पास ये है, दूसरी टर्म ये है, कॉमन देख लो, 2 यहां पे है, इसमें भी है, ये 2 है, आगे वाले में नहीं है, 5 यहां पे है, इसमें भी है, L इसमें भी है, इसके अंदर भी है, M यहां पे भी है, इसके अंदर भी है, हो गए कॉमन। जिसके नीचे बार लगा है निकाल दो भाई, 2 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया 10 और L की M की मल्टीप्लाई LM, अंदर क्या बच गया, एक तो 2 बच गया, एक L बच गया, तो 2L, प्लस में यहां से 3 बच गया, A बच गया, तो 3A। ये आंसर आ गया हमारा, बस और क्या करना है, बस था ना सिंपल। आगे आ जाओ भाई, सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। 5x स्क्वायर y माइनस में 15xy स्क्वायर कर लो भाई इसको फैक्टराइज। 5 एज इट इज, x स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, x मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई y माइनस 15 को 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। कॉमन देखो बच्चों, 5 ये भी 5, x इसमें भी x, यहां y इसमें भी y, तो यहां पे 3 टर्म कॉमन आ गई हमारी, 5xy, अंदर क्या बच गया, एक x बच गया, माइनस में यहां पे क्या बच गया, 3y बच गया। क्या आ गया ये आंसर, बस काम खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो रहे हैं सर, काफी हो रहे हैं भाई, मैथ है थोड़ा सा तो बोर करवाता ही है। अब जब इतने सारे पार्ट्स दे रखे हैं इन्होंने, शर्म नहीं है इनको, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने सारे पार्ट देने की क्या जरूरत थी, छोटी छोटी एक्सरसाइज बना देते यार। ठीक है, मैं भी बोर हो रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चंस दे दिए। अब यहां आ जाओ भाई 7th पार्ट के अंदर।
पर करने तो पड़ेंगे भाई, ऐसे नहीं करेंगे तो मैडम के या टीचर के डंडे लगेंगे, स्कूल में डांट लगेगी नहीं करके आए तो। कुछ बच्चे तो कॉपी पूरी कर रहे होंगे यहां से, भाई कॉपी पूरी कर तो लिया करो, बट साथ के साथ समझ लिया करो क्वेश्चंस को। इन फ्यूचर अगर आप एग्जाम के अंदर करो ना तो थोड़ा सा समझ के करोगे ना, बेटर रहेगा। एक बार वीडियो से थोड़ा सा समझ लिया करो, फिर खुद से ट्राई करो, कॉपी भी पूरी और समझ में भी आ गया। बार बार प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, बार बार दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, अब यहां आ जाओ, क्या दे रखा है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। करते हैं भाई, यहां पे भी 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5 मल्टीप्लाई a² को a × a लिख दिया, माइनस 15 को क्या लिखेंगे 3 × 5 मल्टीप्लाई b² को b × b, फिर प्लस में 20 को क्या लिखेंगे 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई c × c। कॉमन देखो बच्चों, 3 टर्म आ गई, ठीक है, ध्यान से तीनों में कॉमन देखना है। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 के नीचे बार नहीं लगाएंगे। 5 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। a है, यहां पे a नहीं है, यहां पे b है, इधर भी नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली 5 कॉमन मिला। 5 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, यहां पे 2a², यहां पे माइनस में 3b² और यहां पे 2 2 जा 4 प्लस का 4c²। आंसर आ गया, काम खत्म। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, यहां पे चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है हमें, माइनस का 4a², फिर प्लस का 4ab, फिर माइनस का 4ca। फैक्टराइज करके लिख लो, ये तो डायरेक्ट भी हो सकता है, बट फैक्टराइज करके लिख लो अच्छा रहेगा। माइनस 4 को 2 × 2 मल्टीप्लाई a × a, प्लस में इसको 2 × 2 मल्टीप्लाई a × b, फिर माइनस में 2 × 2 मल्टीप्लाई c × a। काम खत्म। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक 2 और मिल गया, ये भी है, ये भी है। आगे आ जाओ, a यहां भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। a यहां है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो कितने के नीचे बार आया है, 3 टर्म्स के नीचे। देख लो कौन कौन सी हैं। 2 2 जा 4a, अंदर क्या बच गया माइनस का साइन a, फिर यहां पे क्या बच गया प्लस का b, और वहां क्या बच गया माइनस का c। ये आंसर आ गया। है तो छोटे छोटे क्वेश्चन, बट भाई ये फैक्टर करके लिखने में ना ये ज्यादा बोरिंग काम है। छोटे छोटे फैक्टर करते रहो, लिखते रहो। अभी तो 2 क्वेश्चन और हैं भाई, इसके अंदर कर लेते हैं भाई, इनको भी करने तो पड़ेंगे। यहां पे आ जाओ भाई, 9th पार्ट के अंदर। छोड़ दूंगा तो ये कहोगे सर छुड़वा दिए, आपको आते नहीं है क्वेश्चन। ऐसे भी तो कमेंट करने वाले बच्चे बैठे हैं, है ना। यहां पे देखो x² को कैसे लिखेंगे, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। पहली टर्म को ब्रेक करके लिख दिया। आगे आ जाओ, प्लस में यहां पे x मल्टीप्लाई y² दे रखा है। y² का मतलब क्या है, y को 2 टाइम्स लिखना है, तो y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, फिर प्लस में एक्स वाई जेड स्क्वायर है तो x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, उसकी जगह भी खा गया ये। अब देखो कॉमन क्या है, x यहां पे है, इसमें भी है, इसमें भी है। आगे चलते हैं, x यहां पे और नहीं है तो y देखो, y यहां पे है, इसमें भी है, इसमें भी है। z यहां भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो कॉमन क्या निकल गया, x y z कॉमन निकल गया। यहां पे x बच गया, अगली टर्म में y बच गया, नेक्स्ट टर्म में z बच गया। आंसर आ गया, काम खत्म। ठीक है छोटा सा क्वेश्चन, बट थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं ना, फैक्टराइज करते हैं, तब थोड़ा बड़ा लगता है। आगे आ जाओ भाई, लास्ट पार्ट 10th पार्ट क्या दे रखा है, क्या है भाई, ax² y लिख लेते हैं पहले स्टेटमेंट को, प्लस में bxy² प्लस में cxyz। करो भाई अलग अलग, a मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस में b मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, फिर प्लस में c मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। ठीक है, देखो कॉमन a यहां है, यहां पे नहीं है, छोड़ दो। x इधर है, इसमें भी है, इसमें भी है। x यहां पे एक और है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। y यहां है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। बस x y कॉमन मिला मुझे, तो x y बाहर ले दिया,
अंदर क्या बच गया ax, प्लस में यहां पे क्या बच गया by, और प्लस में यहां पे क्या बच गया cz। ये क्या हो गया आंसर। खत्म हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया, 10 ही पार्ट है, ठीक है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे और चल पड़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है। अब भाई यहां पे क्या दे रखे हैं, हमें बहुत सारी टर्म दे रखी हैं इकट्ठी, बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है, इनको फैक्टराइज करके लिखना है। अब इनको फैक्टराइज करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखो बच्चों, 2 या 3 टर्म दे रखी हो ना तो इजी होता है, उनको हम जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर आपको 3 टर्म से ज्यादा दिखाई देती हैं तो आपको थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। किस प्रकार से दौड़ाने हैं, इसके अंदर 2-3 पार्ट दे रखे हैं, वो ध्यान से समझने हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे तो इजी है, ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट के अंदर तो बिल्कुल सिंपल दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x और प्लस में 8y। इसको अलग अलग कर लो। एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x मल्टीप्लाई एक्स, एक्स वाई को लिखेंगे x मल्टीप्लाई वाई, 8x को लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई x। अब ये सोच रहे होगे 8 को ब्रेक क्यों नहीं किया, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो भाई यहां पे भी 8 है यहां पे भी 8 है, इसको ऐसे ही लिख दो, दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। फिर प्लस में 8 मल्टीप्लाई वाई। सर मैं तो ब्रेक करके लिखूंगा। अब ऐसे सोचने वाले जो बच्चे हैं ना कि सर मेरे टीचर ने तो ब्रेक करवा रखा है, तो वो यहां पे इसको 8 को 2 मल्टीप्लाई 2 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे क्या करना है बच्चों, 4 टर्म देखने को मिल गई, तो पहले हमें क्या करना है, आगे वाली 2 टर्म से कॉमन निकालना है। यहां पे देखो हमारे पास क्या है, x कॉमन है, यहां पे क्या बच गया x, फिर प्लस में इस वाली में से क्या बच गया y, क्योंकि ये x और ये x बाहर चले गए। अब इधर आ जाओ, प्लस में यहां पे इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लिया। यहां पे क्या बच गया x और यहां पे क्या बच गया y। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या बन गई, एक टर्म तो ये बन गई, एक ये टर्म बन गई, 2 टर्म का एक्सप्रेशन बन गया। अब इसके अंदर से और इसके अंदर से कॉमन देखो क्या नजर आ रहा है, x प्लस वाई यहां भी है, x प्लस वाई यहां भी है, तो हमने क्या कर लेना है, x प्लस वाई को कॉमन ले लेना है। यहां पे बच गया x, इससे बच गया 8, ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े थोड़े से दौड़ाने पड़ेंगे। अभी तक जो हलवे हलवे क्वेश्चन थे अब वो हलवा नहीं रहा है, ठीक है, अब थोड़ा हलवा टाइट हो गया भाई, ठीक है। तो अब ऐसे करना है, आगे आ जाओ भाई। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, 15xy माइनस 6x प्लस का 5y और माइनस का 2, ये दे रखा है। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, आ गया होगा ना समझ में। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, एक बार दोबारा समझ लीजिए, फिर भी दिक्कत आती है कमेंट कीजिए, रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। अब यहां आ जाओ, पहले 2 टर्म को ब्रेक करो। 15 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, कुछ डाउट रह गया होगा, यहां से क्लियर हो जाएगा। माइनस 6 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, फिर प्लस में इसको क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई y और फिर माइनस में 2। क्लियर बात है, आ जाओ भाई। पहले हमें इन 2 टर्म्स के अंदर से, एक इसके अंदर से एक इसके अंदर से कॉमन देखना है। 3 यहां भी है यहां भी है, x यहां पे भी है यहां पे भी है, तो कॉमन क्या आ गया 3x, अंदर क्या बच गया 5y माइनस में 2। क्लियर, आगे आ जाओ। यहां पे ये 5 है, ये y है और ये 2 है, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, नहीं है ना। अब जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता तो उनका सबसे बड़ा भगवान क्या होता है, 1, वही तो होता है उनका सहारा बेचारों का। तो यहां पे हमारा 1 कॉमन आ गया, प्लस का 1, अंदर क्या बच गया 5y एज इट इज और माइनस 2। अब देख लो भाई 2 टर्म का एक्सप्रेशन बन गया, 5y माइनस 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 5y माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे। यहां पे क्या बच गया 3x और इस वाले टर्म से क्या बच गया प्लस का 1, आंसर आ गया। अब आ गया होगा थोड़ा थोड़ा समझ में किस प्रकार से करने हैं, 4 टर्म वाले 5 टर्म वाले। आगे आ जाओ। अब सर 5 टर्म का हो तो कैसे करेंगे, ऐसे ही पेयर बना लेंगे भाई आगे पीछे टर्म करके, ठीक है, वो अभी यहां पे पता चल जाएगा कैसे बनाते हैं। थर्ड पार्ट देख लो बच्चों क्या है, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। अब यहां पे इसको ब्रेक करके लिखो या फिर बिना ब्रेक करके लिखो, क्योंकि यहां पे ना तो पावर है और ना ही हमारे पास कोई यहां पे न्यूमेरिकल वर्ड है। इन 2 टर्म्स के अंदर ध्यान दो बच्चों, x इसमें भी है इसमें भी है, x बाहर लिख दिया, यहां से x चला गया तो क्या बचा a
यहां से x भाग गया तो क्या बचा b। अब इन पे आ जाओ, ये नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है, तो माइनस साइन भी निकल गया। यहां पे y है, यहां भी y है, तो y भी बाहर निकल गया। यहां से माइनस का y निकला है तो क्या बचा, अकेला a बच गया। यहां से माइनस y के साथ चला गया तो यहां पे क्या बच गया, प्लस का b बच गया। नेगेटिव साइन तो बाहर ले लिया ना मैंने, तो यहां पे प्लस का b बच जाएगा। अब यहां पे a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, यहां पे x और साथ में माइनस का y। आंसर आ गया। है तो हलवे क्वेश्चन, बट उतने ज्यादा हलवे नहीं है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। यहां पे देख लो फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है। फोर्थ पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 15 PQ है, तो 15 को कैसे लिख देंगे, 3 × 5 × P × Q। फिर क्या दे रखा है, प्लस में 15 को लिखेंगे 3 × 5। फिर क्या है, प्लस का 9Q, तो 9 को लिखेंगे 3 × 3 × Q। और फिर लिखेंगे प्लस में 25P दे रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 × 5 × P। ये काम आ गया भाई। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, एक बार मैं करके दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। आपने सोचा सर इन दोनों टर्म्स के अंदर से मुझे 3 × 5 कॉमन मिल रहा है, तो मैंने ले लिया 3 × 5 कॉमन। यहां पे क्या बच गया, PQ। यहां पे 3 × 5 बाहर चला गया तो बच गया प्लस का 1। हो गया इतना काम। आगे चलो, प्लस में यहां पे क्या नजर आ रहा है, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे सर 1 ले लेंगे इनका कॉमन, तो ले लिया भाई। यहां पे क्या आ गया, 3 3 जा 9Q, प्लस में 5 5 जा 25P। ये आ गया। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, हमें क्या मिलता था, दोनों एक जैसी टर्म मिल जाती थी, बट यहां पे PQ + 1 मिला है, यहां पे 9Q + 25P मिला है। अब ये तो मैचिंग नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए। तो इस टाइप के केस में हमें क्या करना होता है बच्चों, यहां से हमें इन टर्म्स को आपस में आगे पीछे एडजस्ट करना होता है। वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहां पे इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। अब यहां पे क्या था, 15 PQ। अब इसके साथ P और Q है, या तो इसके साथ P वाली टर्म ले लो या Q वाली टर्म ले लो। P वाली या Q वाली, जोन से भी आपका दिल कर रहा है ना वो ले सकते हो, तो अपने आप हो जाएगा। मान लो यहां पे मैंने ले लिया भाई P वाली टर्म, प्लस में 25P लिख सकता हूं ना आगे पीछे करके। इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, प्लस में यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 9Q और प्लस में 15। अब देखो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। 15 को ब्रेक करो, 3 × 5 × P × Q, प्लस में 25 को लिखेंगे 5 × 5 × P। फिर प्लस में 9 को कैसे लिखे, 3 × 3 × Q। फिर प्लस में 15 को कैसे लिखे, 3 × 5। काम हो गया खत्म। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन दो टर्म में कॉमन 5 यहां पे भी है, यहां पे भी है, P यहां भी है, यहां भी है, तो 5P हमारा क्या आ गया, कॉमन। अंदर क्या बच गया, 3Q। फिर प्लस में यहां पे क्या बचा, 5। आगे आ जाओ, प्लस में इन दोनों में देखो बच्चों कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो यहां से 3 निकल गया, अंदर क्या बच गया, 3Q। और लास्ट में क्या बच गया, 3 चला गया तो 5 बच गया। अब देखो यहां पे 3Q + 5 आ गया, ये भी 3Q + 5 आ गया, तो यहां पे 3Q + 5 को कॉमन लेंगे, तो यहां पे क्या बच गया, 5P। और यहां पे क्या बच गया, प्लस का 3। ये आंसर आ गया। तो इस टाइप से हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट करना होता है। अब आप पूछोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में एडजस्ट करना है, भाई वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा। डायरेक्टली हमें आगे वाली और पीछे वाली कॉमन लेने से ऐसे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको उनको आगे पीछे सफल करना पड़ेगा। आ गई ना बात समझ में। अब इसको इरेज कर लेते हैं, लास्ट वाले पार्ट को और समझा देता हूं। तो यहां पे इसको इरेज करते हैं एक बार, उसको भी ऐसे ही समझाऊंगा, चिंता मत करो कि किस प्रकार से हमें उसका पेयर बनाना है। यहां पे देखो बच्चों, अब क्या दे रखा है 5th वाले पार्ट के अंदर, z -7 + 7xy और माइनस में xyz, ये मिल गया भाई। अब अगर मान लो आपको सोचना पड़ जाए कि यहां पे इसको इकट्ठा ले लो सर, इसको इकट्ठा ले लो, तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। z और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, z -7। ठीक है,
आगे आ जाओ। यहां पे xy है, यहां भी xy है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे प्लस का xy कॉमन ले लेते हैं। यहां पे क्या बच गया 7 और यहां पे क्या बच गया माइनस का z। ठीक है, अब सर दिख तो रहा है कुछ कुछ मैचिंग मैचिंग, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे नेगेटिव z माइनस 7 है, यहां पे 7 माइनस z है, तो इसको z माइनस 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस साइन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहां पे 1 इंटू z माइनस 7, माइनस को बाहर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस xy। 7 जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा और z हमारा प्लस का हो जाएगा, तो ये बन गया z माइनस 7। सर ये क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसा सोच रहे हो, डरो मत। देखो बच्चों, यहां पे क्या था, माइनस साइन को बाहर लेके आए तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव, एक्स वाई एज इट इज। अब नेगेटिव बाहर चला गया, बाहर जाते टाइम क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव टर्म थी उनको तो नेगेटिव बना जाएगा और नेगेटिव वालियों को पॉजिटिव बना जाएगा। नेगेटिव कौन सा था, z, उसको तो बना दिया पॉजिटिव। 7 क्या था, पॉजिटिव, उसको बना दिया नेगेटिव। काम खत्म। अब देख लो यहां पे क्या आ गया, यहां पे z माइनस 7 कॉमन, यहां पे 1 बच गया, यहां पे xy बच गया, ये आंसर आ गया। या तो ये तरीका है, या फिर क्या करें हम, फिर इन टर्म्स को थोड़ा सा एडजस्ट करें। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये है मेरे पास z माइनस 7, फिर क्या है प्लस में है ना 7xy माइनस xyz। यहां पे 7 सेकंड टर्म में है, तो हमें 7 वाली को टर्म को भी सेकंड नंबर पे लिखना पड़ेगा। तो माइनस के xyz को हमने आगे लिख दिया और प्लस के 7xy को हमने पीछे लिख दिया। अब काम हो गया खत्म, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन, तो z माइनस 7। यहां से क्या करेंगे हम, माइनस xy कॉमन, तो यहां पे क्या हो गया, माइनस xy बाहर चला गया तो z बच गया। यहां पे पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा और 7 आ जाएगा xy बाहर जाके, तो क्या बन गया z माइनस 7 कॉमन और अंदर क्या बच गया 1 माइनस xy। ये आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, और जिसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है ना, वो यहां से भी कर लेगा इसको आसानी से। ठीक है, समझ में आ गया, पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट समझ में आ गई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपसे एक रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, अपनी क्लास के सभी बच्चों में इसको शेयर जरूर कर देना, अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि आने वाली क्लासेज क्लास 9th 10th 11th 12th सारी कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। और साथ में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का भी चैनल बनाया हुआ है, वो भी आप चैनल्स वाले लिंक पे जाके सर्च कर सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता सकते हैं। आप ये छोटी सी सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए ढेर सारी सपोर्ट करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स।